जैसे पूरा विश्व जानता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत रत्न, उन्होंने इस देश के लिए किस प्रकार से अपने जान की कुर्बानी दी। 31 अक्टूबर 1984 को वो हमसे अंतर कुछ इस तरह की सांप्रदायिक ताकतें, आतंक विरोधी ताकतों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हम सब हिंदुस्तानियों से जुदा कर दिया। इस देश में वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी और भारतवर्ष की तीसरी प्रधानमंत्री थी। मैं समझता हूं उनका विकल्प, जिस तरह का देश के लिए उनका योगदान रहा, उसका विकल्प आज तक तो हिंदुस्तान को नहीं मिला। किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, देश आजाद होने के बाद वो सीडीसी की मेंबर बनी, लाल बहादुर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रही, कांग्रेस की अध्यक्षा रही, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के आकस्मिक निधन के बाद वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और इस तरह की प्रधानमंत्री साबित हुई जिसने अपने कार्यकाल में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन देश में लाया, देश को खाद्य उसमें पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर किया। उनके कार्यकाल में अंतरिक्ष पे भारत ने अंतरिक्ष यान भेजे। 1971 में उन्होंने अपने दुश्मन मुल्क को ऐसा सबक सिखाया कि उनके देश के दो टुकड़े करके एक नया बांग्लादेश बनवा दिया। मैं समझता हूँ इस तरह की लौह महिला वो साबित हुई जिनका विकल्प अभी तक तो देश को मिल नहीं पाया। अपने कार्यकाल में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जो हमारे लैंडलेस लोग थे, भूमिहीन लोग थे, उनको भूमि का अधिकार दिया। इस देश में इतनी उनके कार्यकाल में तरक्की हुई कि वैसी आज तक देखने को नहीं। आज हम सभी उनको याद कर रहे हैं 1984 में किस प्रकार से वो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, किस प्रकार से देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और तब से आज तक इस 31 अक्टूबर को जो है एकता और अखंडता दिवस के रूप में पूरे देश में संकल्प लिया जाता है एकता और अखंडता को बनाए रखने का। मैं समझता हूं उनके कार्यकाल के जो काम थे वो देश को हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो उनकी इस शहादत के मौके पर भी राजनीति कर रही हैं। मैं समझता हूं देशवासी ऐसे राजनीतिक पार्टियों को कभी क्षमा नहीं करेंगे, उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आज मैं इस मौके पर सरदार पटेल जी को भी याद करना चाहूंगा, जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे। देश आजादी के बाद वो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, गृह मंत्री बने। उनके कार्यकाल में जो है नेहरू जी ने उन्हें भारत की एकता के लिए देश में 567 जो राज्य थे उनका विलय उन्होंने देश में किया। और नेहरू जी उन्हें हमेशा ही इस बात के लिए उनका आभार व्यक्त किया करते थे, उन्हें याद किया करते थे कि किस प्रकार से देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने काम किया। उन्हें सरदार की उपाधि, महात्मा गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। आंदोलन में जवाहरलाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो रहे, इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। और देश आजादी के बाद जिस प्रकार से उनका मान सम्मान जवाहरलाल जी और कांग्रेस किया करती थी वो इतिहास में दर्ज। आज उन्हें हम इस मौके पर याद करते हैं, उनके भी जन्म दिवस पे अपनी ओर से उनकी याद में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। दोनों हमारे विश्वविख्यात नेता रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी और लाल बहादुर शास्त्री जी भी। आज इस मौके पर उन्हें, सरदार पटेल जी, आज हम इस मौके पर उन्हें याद करते हैं और उनके इस राष्ट्र के प्रति उनका जो योगदान है वो भुलाए नहीं भुला।